हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नैनो टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पूछा था। तो पिछली क्लास में हमने पूछा था कि नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी। नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई, तो मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोत्साहन के लिए 2007 में नैनो मिशन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी है। तो चलिए हम आर एस प्री के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला जो नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्लासेज हैं वो आपको डे बाय डे कराई जा रही हैं। एक साथ पूरा जो चैप्टर है वो नहीं करवाया जा रहा, यानी धीरे धीरे आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। तो 3-4 क्लास में एक टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी वाली क्लास जो है वो पूरी हो चुकी हैं, तो आप उस बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर को आप देख सकते हो। तो जब भी आर एस प्री की जब परीक्षा होगी तो वहाँ से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन की बाहर जाने की संभावना ना के बराबर रहेगी। चलिए आगे हम बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी के नुकसान क्या हैं। यानी कि हमने नैनो टेक्नोलॉजी की लास्ट क्लास में नैनो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के नुकसान क्या हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहला नुकसान है स्वास्थ्य जोखिम। यानी नैनो कणों के शरीर में प्रवेश करने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि छोटे कण कोशिकाओं और अंगों में प्रवेश कर सकते हैं। यानी हम जब नैनो टेक्नोलॉजी में मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में किसी दवा को संग तक पहुंचाने के लिए उपयोग में लेते हैं, तो वो जो नैनो पार्टिकल है वो किसी अन्य कोशिका में, किसी अन्य अंग में जाकर उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य जोखिम जो है वो बना रहता है और हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। दूसरा है नैनो टेक्नोलॉजी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, नैनो कणों के अनियंत्रित उपयोग से पर्यावरणीय असंतुलन और प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी के जो नैनो कण हैं, उन कणों का यदि अनियंत्रित उपयोग किया जाए, ऐसा उपयोग जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और पर्यावरण जो संतुलन बना हुआ है वो असंतुलन के रूप में स्थापित हो सकता है। तीसरा है नैतिक चुनौतियाँ। देखो, नैनो तकनीक के दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई है, जैसे वायु वेपन के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अब नैनो टेक्नोलॉजी का विकास जहाँ हमने अच्छी चीज़ के लिए किया था, मानव जीवन की भलाई के लिए किया था, उस नैनो पार्टिकल का उपयोग वायु वेपन के रूप में भी कर रहे हैं। तो वायु वेपन से क्या होगा कि मानव जाति को अब खतरा ही उत्पन्न हो गया है, ना कि उसको लाभ रहा है। तो स्वास्थ्य जोखिम, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव और नैतिक चुनौतियां बायो वेपन के रूप में जो नैनो पार्टिकल का उपयोग किया जा रहा है बायो वेपन के रूप में, उससे हमें नैतिक चुनौतियां जो मिल रही हैं, उससे नैनो टेक्नोलॉजी के जो है नुकसान हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो प्रौद्योगिकी की चुनौतियां क्या हैं। देखिए, सबसे पहली चुनौती है नियामक चुनौती। नैनो तकनीक के उपयोग और विकास के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश, मानक अभी तक पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए। यानी कि ना तो भारत सरकार ने और ना ही वैश्विक मंच पर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, सही दिशा में किया जाए, असंतुलन के रूप में इसका उपयोग ना हो, और नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो मानव के विकास के लिए हो, बायो वेपन के रूप में ना हो। इस तरह के दिशा निर्देश न तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भारत सरकार द्वारा अभी निर्धारित ऐसे नहीं किए गए हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी अभी प्रारंभिक चरणों में है, बहुत सारे आविष्कार किए जाने हैं, पूरा आविष्कार अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए इसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है नैनो टेक्नोलॉजी की वो अभी नहीं बनी है। दूसरा है शोध और विकास की सीमाएं। देखो, नैनो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए बड़े निवेश और उन्नत प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है, जो सभी देशों के पास नहीं होती। भाई देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी पर हमें रिसर्च करनी है, तो सभी देश उस प्रयोगशाला को स्थापित कर पाएं ये जरूरी नहीं है। उनके पास ऐसे संसाधन नहीं हो सकते। जो विकसित देश है उनके पास ऐसे संसाधन है, तो वो इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी नैनो प्रयोगशालाएं स्थापित हो रही हैं, नैनो क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के अनुसंधान हो रहे हैं। तो शोध और विकास की एक निश्चित सीमा होती है जिसमें आर्थिक समस्या बनती है, और उन्नत प्रयोगशालाएं जो हैं होना बहुत जरूरी है। जिन देशों के पास आर्थिक रूप से संपन्नता है, उन्नत प्रयोगशालाएं हैं, वहां पर जो है नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खोज अधिक हो रही है। और जिन देशों के पास ये सुविधाएं नहीं है, वहां पर ये नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। चलिए आगे हम बात करें वैश्विक परिदृश्य में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास किस तरह से हो रहा है। देखिए, दुनिया भर में नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है और कई देश इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं।
यानी कि पैसा बहुत लगा रहे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी पर क्या लगा रहे हैं। प्रमुख खिलाड़ी देश कौन से हैं? यूएसए, यानी कि कोई भी बात हो यूएसए का नाम ना आए तो ये इम्पॉसिबल है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए एक ऐसा देश है जो हर क्षेत्र में अपना एक नाम दर्ज कराता है, चाहे वो वेपन के क्षेत्र में हो, चाहे वो लड़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो नई खोजों के क्षेत्र में हो, चाहे वो अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो। तो हर जगह यूएसए क्या रहता है, आगे रहता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे पीछे रह जाएगा? तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी यूएसए का नाम अग्रणी है। अमेरिका नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में सबसे आगे है। तो अगर दुनिया में सबसे आगे यदि नैनो टेक्नोलॉजी में कोई देश है तो वो कौन सा देश है? अमेरिका है। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो देश आर्थिक संपन्न है, जिनके पास अच्छी प्रयोगशालाएं हैं, उनके पास अच्छा अनुसंधान भी होगा और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो देश क्या होंगे? आगे भी होंगे। तो सबसे आगे देश कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिकी रक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ऊर्जा विभाग में नैनो टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। तो अमेरिका जो है अपने स्वास्थ्य विभाग में, रक्षा विभाग में और ऊर्जा विभाग में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या कर रहा है? बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। दूसरा है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के कई देशों में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध संस्थान और कंपनी उभर रही हैं। यूरोपीय संघ से अर्थ हो गया ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ। ये देश जो विकसित देश हैं, यह भी नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी कंपनियों को आगे बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इसका उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य में कैसे सुधार किया जा सकता है, पर्यावरण में किस तरह से बदलाव किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इन सभी क्षेत्रों पर यूरोपीय संघ भी क्या है, देश जो है वो वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है। और बात करें चीन की, तो चीन भी कहाँ कम पीछे रहेगा। तो चीन ने नैनो प्रौद्योगिकियों को अपनी वैज्ञानिक और औद्योगिक रणनीति में शामिल किया है, यानी उसने अपनी वैज्ञानिक रणनीति और औद्योगिक रणनीति में नैनो टेक्नोलॉजी को स्थान दिया है और इसके अनुसंधान में भारी निवेश कर रहा है, यानी पैसा बहुत खर्च कर रहा है नैनो टेक्नोलॉजी के अनुसंधान पर। चीनी विश्वविद्यालय और शोध संस्थान नैनो सामग्री और नैनो डिवाइसेस के विकास पर काम कर रहे हैं, यानी कि जो चीनी विश्वविद्यालय हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी पर अलग अलग नई तरह की रिसर्च करने पर, नैनो डिवाइस यानी छोटे छोटे जो डिवाइस हैं नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित, नैनो पार्टिकल से जो डिवाइस बनती हैं, उन पर चीन जो है वो अग्रणी देश के रूप में क्या कर रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है। तो दुनिया में सबसे अग्रणी देश कौन सा हो गया नैनो टेक्नोलॉजी में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। यूएसए और यूरोपीय संघ, चाहे ब्रिटेन हुआ, चाहे वो आपका फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, या फिर आपके अगर बात करें चीन हुआ, जापान भी नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो चीन हुआ, जापान हुआ, तो ये देश भी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपने नए नए अनुसंधान के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बात करें भारत में नैनो टेक्नोलॉजी की क्या क्या संभावनाएं। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हो रहा है और इसकी संभावनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में नैनो तकनीक क्या काम कर रही है? नैनो उर्वरक, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि नैनो फर्टिलाइजर का निर्माण किया, जैसे नैनो यूरिया बनाया है भारत सरकार के द्वारा। तो नैनो उर्वरकों का उपयोग पौधों की पोषण आवश्यकताओं को सटीकता से पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यह न केवल पौधों की वृद्धि को तेज करता है बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी क्या करता है, बनाए रखता है। तो जो नैनो यूरिया है या नैनो फर्टिलाइजर हैं, यह पौधों को पोषण तो प्रदान करते ही करते हैं, लेकिन जो मिट्टी की जो फर्टिलाइजिंग क्षमता है, उर्वर क्षमता है, उसको भी बनाए रखते हैं। यानी जो रासायनिक खादों का उपयोग करके जो उर्वर क्षमता में कमी हो रही है, वो नैनो यूरिया के उपयोग से कमी नहीं होगी। नैनो सेंसर का उपयोग मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों और जल स्तर की निगरानी करने में किया जाता है, जिससे किसानों को बेहतर फसल उत्पादन में मदद मिलती है। यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नैनो उर्वरक के साथ साथ नैनो सेंसरों का भी उपयोग किया जा रहा है। नैनो सेंसर क्या काम करता है कि वह पता लगाता है कि मिट्टी में नमी कितनी है, कितने कितने पोषक तत्व हैं और जल स्तर कितना है, जिससे कि किसान को ये पता चल जाता है कि हमें सिंचाई कब देनी है या कितना खाद डालना है और किन किन पोषक तत्वों को पौधों को पूरा कराना है। इन सभी की क्षेत्रों में किसानों को क्या करती है, जानकारी देने में क्या करती है, नैनो टेक्नोलॉजी मदद करती है। तो हमने नैनो उर्वरक बनाए हैं और नैनो सेंसर बनाए हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है हमारे भारत में। आगे हम बात करें रक्षा क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी क्या संभावना है। देखिए, नैनो तकनीक से बने हल्के और मजबूत कवच सैनिकों की सुरक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। यह कम वजन के बावजूद अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने में क्या है, सक्षम है। तो देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जा रही है नैनो पार्टिकल से,
और ब्लड प्रूफ हेलमेट बनाए जा रहे हैं, कवच बनाए जा रहे हैं, जिससे कि सेना जो है वो युद्ध में जब लड़ाई लड़ती है तो हल्के वजन के कारण उनको इन पोशाकों को पहनने में आसानी होती है और भारी नहीं होते, और यह जो है वह सुरक्षा में भी क्या है बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं, और इनकी जो सुरक्षा सहनशीलता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। नैनो ड्रोन का मतलब छोटे ड्रोन। नैनो सेंसरों का उपयोग खुफिया जानकारी एकत्रित करने और दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से नैनो ड्रोन बनाए हैं, नैनो सेंसर बनाए हैं। इनसे हम ये पता कर सकते हैं कि दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है या दुश्मन की क्या रणनीति आगे की ओर चल रही है। तो खुफिया जानकारी प्रदान प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष अनुसंधान में, तो नैनो तकनीक से बने उपकरण सामग्री अंतरिक्ष अभियानों में उपयोगी साबित हो रहे हैं। इनसे बने हल्के मजबूत यान अंतरिक्ष अभियानों की लागत और जटिलता को कम करते हैं। देखिए कितनी उपयोगी है कि जिस अंतरिक्ष यान को बनाने में बहुत पैसा खर्च हो रहा था, यदि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो उस अंतरिक्ष यान को बनाने के लिए पैसा भी कम खर्च होगा और उसकी दक्षता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अंतरिक्ष में जो हम उपकरण है वो नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाएंगे तो कई सारे उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। जैसे भारत ने चंद्रयान 2 के माध्यम से चंद्रयान 2 को अ, चंद्रमा पे उतारा, तो उसके माध्यम से जो उपकरण हैं उसके रिसर्च के लिए जो गए हैं, तो वो सारे नैनो पार्टिकल के माध्यम से ही उनको क्या किया गया है, बनाया गया है। तो हल्के भी होते हैं और कार्य दक्षता में भी क्या होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो नैनो सेंसर डिवाइसों का उपयोग ग्रहों की सतह, वायुमंडल की जांच करने में किया जा सकता है। तो हम नैनो सेंसर का उपयोग और नैनो डिवाइस का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? हम ग्रहों की सतह की जांच और वायुमंडल की जांच करने में इनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करें चिकित्सा में क्या संभावना है। तो देखिए नैनो तकनीक से तैयार किए गए नैनोबॉट्स मतलब सूक्ष्म रोबोट, छोटे रोबोट को शरीर में इंजेक्ट कर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। ये हम पहली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनोबॉट्स हैं, ये निश्चित अंग पर जाकर बीमारी का इलाज करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। वे शरीर के अंदर जाकर दोषपूर्ण कोशिकाओं की मरम्मत और हानिकारक तत्वों को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो यदि ये रिसर्च हमारे भविष्य में सफल होती है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में यकीन मानना क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा कि यदि कोई बीमारी जो है वो नैनोबॉट्स की सहायता से यदि पॉसिबल, या कैंसर जैसी बीमारियां तो ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ये लाभकारी सिद्ध होगा। अभी इस पर रिसर्च जारी है, पूरी तरह से अभी हम इस पर पूरी रिसर्च नहीं कर पाए हैं, प्रारंभिक चरणों में है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये जो रिसर्च है वो पूरी हो सकती है और बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात मिल सकती है। तो स्वास्थ्य क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी और रक्षा के क्षेत्र में भी। अंगों की पुनरुत्पत्ति, नैनो तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जा रहा है, जो शरीर के प्राकृतिक अंगों के समान ही क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल ऑर्गन निर्माण में भी नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। तो भारत में बहुत सारी नैनो टेक्नोलॉजी की संभावना है। इन फ्यूचर भारत में भी, भारत है वो विश्व में अग्रणी देश के रूप में अपनी पहचान रखेगा और बहुत आगे निकलेगा। चलिए हम बात करते हैं भविष्य की चुनौतियाँ क्या है नैनो टेक्नोलॉजी में। देखिए अभी अभी हम बता रहे थे कि नियामक ढांचे हैं, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को लेकर अभी अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश नहीं है। इसके उपयोग से होने वाले संभावित खतरों और पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मजबूत नीति बनाने की आवश्यकता है। और अभी इसकी उच्च लागत, नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए अत्यधिक उन्नत उपकरण और तकनीक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो विकासशील देशों के लिए एक बड़ी मुश्किल है। भाई जो देश विकासशील है, जहाँ जिनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं है, अच्छी प्रयोगशाला नहीं है, वहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम, नैनो कणों के शरीर और पर्यावरण के प्रवेश से दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करना आवश्यक है। इन सूक्ष्म कणों के संभावित हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए सावधानी बरतने की क्या है, आवश्यकता है। तो देखिए स्वास्थ्य और पर्यावरणीय क्षेत्रों में क्या प्रभाव डाल रहा है नैनो पार्टिकल, इन पर भी रिसर्च करने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये हमारे लिए नैनो टेक्नोलॉजी की क्या है, भविष्य की चुनौतियाँ हैं। चलिए अब हम निष्कर्ष के रूप में बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है। देखिए नैनो प्रौद्योगिकी का एक क्रांतिकारी विज्ञान और तकनीक है जिसका उपयोग मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, ऊर्जा है, कृषि है, रक्षा जैसे क्षेत्रों में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका भविष्य में और भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि इसके दुरुपयोग और जोखिम को देखते हुए इसके उपयोग के लिए सतर्कता और नियंत्रण क्या है, आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम कानून बनाने की आवश्यकता भी बहुत है।
तो अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग यदि सार्थक दिशा में करेंगे तो निश्चित रूप से मानव के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन नैनो टेक्नोलॉजी लाएगी। पर जैसे बायो वेपन्स हैं या फिर नैनो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके यदि हम हथियार बना रहे हैं, तो वह मानव के लिए विनाशकारी परिवर्तन भी ला सकती है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नियम, कायदे, कानून बनाना या दिशा निर्देश बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी के साथ नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इससे पहले भी 2-3 क्लासें हैं, उनको आप देख सकते हो, तो पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम अगली क्लास में क्वेश्चन के माध्यम से नैनो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन किस तरह से परीक्षा में आते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि आरएस प्री परीक्षा के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हमारा समाप्त हो चुका है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो 1-2 बार इन क्लासेस को आप देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि नैनो टेक्नोलॉजी वास्तव में है क्या और वो कहाँ पर हमारे मानव जीवन के लिए उपयोगी है। छोटे कम समय में हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास किया है। आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो क्वेरी को आप पूछ सकते हो और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो क्वेरी है उसका समाधान किया जा सके। जो भी स्टूडेंट आरएस प्री की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करते हैं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको किस तरह की और क्लास आरएस परीक्षा के लिए चाहिए। ये देखिए, ये चैनल जो है वो है सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए आपको बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन प्रदान करेगा। क्वेश्चन की संभावना जो है कि भाई जो भी आने वाली परीक्षा में क्वेश्चन है वह यहीं से पूछा जाएगा। आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इन क्लासेस को आप रिवीजन के रूप में भी ले सकते हो कि आप मान लीजिए कोई किसी भी बुक की सहायता से यदि आप तैयारी कर रहे हो तो इन क्लासेस को आप पढ़ोगे तो टॉपिक को समझने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें नई भी मिलेंगी और आपको एक समझ विकसित होगी कि हमें इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और हमें समय-समय पर कमेंट के माध्यम से बताते रहिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।